नवरात्रि की महानवमी शक्ति साधना का आखिरी दिन होता है और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवमी पर कई लोग कन्या पूजन कर शुभ मुहूर्त में हवन भी करते हैं और फिर व्रत का पालन किया जाता है। कहा जाता है कि महानवमी पर देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। मान्यता है कि नवमी पर माता की पूजा, मंत्र, जाप, हवन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं 9 दिनों के व्रत का विधिवत समापन आज कन्या पूजन एवं भोज के साथ हो गया, जबकि नवरात्रि के अंतिम दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की गई। माता के इस रूप को सभी सिद्धियों को पूर्ण करने वाला माना जाता है। गौरतलब है कि नवमी के दिन भी रोजाना की तरह पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ विधिवत रूप से कलश पूजन और माता रानी के पूजा के बाद हवन किया जाता है। इधर शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन भागलपुर के तमाम देवी मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पहले सुबह से ही जिले के सभी गली और मोहल्ले के घरों के अलावा देवी मंदिरों में हवन पूजन, घंटा घड़ियाल और शंख की मधुर ध्वनि से माहौल भक्तिमय बना रहा। घरों और मंदिरों में जय घोष, मंत्रोच्चार एवं आरती के मधुर स्वर गूंजते रहे। भक्तों ने दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद पूजा, हवन और आरती की। बता दें कि दुर्गा पूजा को लेकर शहर के विभिन्न मंदिरों और पूजा पंडालों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। जगह जगह मेले का भी आयोजन किया गया है। वहीं नवरात्र के अंतिम दिन पूरा शहर मां शक्ति की भक्ति में सराबोर दिखा, जबकि दोपहर में हुई बारिश ने दुर्गा पूजा के मेले को फीका कर दिया। दिन में झमाझम बारिश से एक ओर जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो दूसरी ओर पूरे शहर की सड़कों पर 1 से 2 फीट तक जल जमाव होने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया, जबकि पूजा पंडालों में पानी घुस जाने के कारण मेला कमेटियों के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। यूं कहें कि बारिश के कारण पूजा कमेटियों और मेला में दुकान लगाने वाले दुकानदारों की उम्मीद पर पानी फिर गया। मेला परिसर में कीचड़ होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, संरक्षक भवेश यादव और महामंत्री देवाशीष बनर्जी ने बताया कि विजयादशमी को शाम करीब 8 बजे ऐतिहासिक सीटीएस मैदान में हर साल की तरह इस साल भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव की माने तो भागलपुर के नाथनगर में इस बार दशहरा महोत्सव और रावण दहन भव्य रूप से होने वाला है। पिछले 12 वर्षों से लगातार पुतला निर्माण का कार्य कर रहे मथुरा बासफोर के कारीगर दीपक बासफोर ने बताया कि इस बार भी 5 कारीगर मिलकर मेहनत कर रहे हैं। सभी पुतले को तैयार करने में उन्हें 15 से 20 दिन का समय लगता है। उन्होंने कहा कि काम अब लगभग पूरा हो गया है। वहीं रामलीला समिति द्वारा इस बार 35 फीट का रावण, 30 फीट का मेघनाथ और 25 फीट का कुंभकर्ण बनाया गया है। साथ ही दशहरा महोत्सव को भव्य बनाने में रामलीला समिति एवं नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के सभी सदस्य और पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीटीएस मैदान में विजयादशमी के दिन रात 8 बजे रावण दहन डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी करेंगे, जबकि कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं पुलिस प्रशासन, रामलीला समिति और पूजा समिति के संयुक्त तत्वाधान में होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा पंचायती राज विभाग अंतर्गत 1870 करोड़ रुपए की लागत से 829 पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन, 1823 करोड़ रुपए की लागत से 663 पंचायत सरकार भवनों का शिलान्यास एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की लागत से 1000 विवाह मंडप का शिलान्यास कार्यक्रम का आज सीधा प्रसारण भागलपुर के समीक्षा भवन में किया गया। समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कार्यक्रम के उपरांत उपस्थित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया
कि भागलपुर जिला के 27 पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया गया है, जिनमें पीरपैंती प्रखंड के 6, जगदीशपुर के 3, सुल्तानगंज के 2, सनहौला के 5, शाहकुंड के 3, गोराडी के 2, इस्माइलपुर का 1, बिहपुर का 1, नारायणपुर का 2, कहलगांव का 1 और नाथनगर का 1 पंचायत सरकार भवन शामिल है। उन्होंने कहा कि कुल 8 पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास किया गया, जिनमें सुल्तानगंज प्रखंड में 3, पीरपैंती प्रखंड में 1, शाहकुंड में 1, बिहपुर में 1, खरीक का 1 और सबौर का 1 पंचायत सरकार भवन शामिल है। जबकि जीविका दीदी की मांग पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना अंतर्गत पंचायत में कन्या विवाह मंडप बनवाए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में शादी विवाह एवं विभिन्न अनुष्ठान के अवसर पर ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी। डीएम ने बताया कि भागलपुर जिले में 21 कन्या विवाह मंडप का शिलान्यास किया गया है, जिनमें गोराडी प्रखंड के 8, जगदीशपुर के 5, पीरपैंती के 2, सुल्तानगंज, खरीक, नाथनगर, इस्माइलपुर, बिहपुर और कहलगांव के 1-1 विवाह मंडप का शिलान्यास किया गया है। कार्यक्रम को भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल एवं गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, अपर समाहर्ता दिनेश राम एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी, जो हमारे गुरु गार्जन और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने जिस सौगात को आज दिया है, ये सिर्फ गरीबों का सौगात है। क्योंकि आप जानते हैं कि देहात में विवाह भवन बहुत जरूरी था और फिर पंडाल वगैरह बनाने में गरीब सकते नहीं थे। आज ऐसे योजना का उन्होंने शिलान्यास किया है और पंचायत सरकार भवन का कई योजनाओं का पूरे बिहार में उद्घाटन भी किया है, शिलान्यास भी किए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री को इस कार्य के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए कोटि कोटि उन्हें प्रणाम भी करता हूं कि बिहार के गरीबों के लिए अगर कोई सोचने वाले हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पंचायती राज विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है और खास करके हमारे यहाँ 27 पंचायत सरकार भवन को आम जनता को समर्पित किया गया है। 8 जगहों पे जो पंचायत सरकार भवन है उसका शिलान्यास किया गया और 21 कन्या विवाह मंडप योजना है उसका शिलान्यास किया गया है, जो इस जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और यहाँ के आम जनता के पीछे के प्रति सरकार का बहुत बड़ी देन है। इससे हमारे हजारों लाखों लोगों को लाभ मिलेगा और यहाँ इस कार्यक्रम में आज माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय जिला परिषद के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी सभी लोग उपस्थित हैं। सभी लोग काफी खुश हैं और जनता भी काफी उत्साहित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे सोमवार को भागलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताएगी और इस बार भी राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी। चौबे ने कहा कि भागलपुर सीट पर एनडीए का ही उम्मीदवार विजय होगा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। भाई देखो, मैंने पहले कहा राजनीति में शुचिता का ध्यान रखना सबके लिए अनिवार्य है और जो कोई भी इस प्रकार से, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं ना, मैं यही कह सकता हूं कि पार्टी का नेतृत्व और इन चीज़ों को देखना चाहिए। अडवाणी जी के उदाहरण को हमने आपके सामने रखा है। हमें राजनीति में शुचिता लाना चाहिए और अगर इस तरह के आरोप है तो उसका जवाब तो हमें देना ही चाहिए, हमें जवाब देना चाहिए। अन्यथा अगर वो गलत है तो हमें कोर्ट का भी शरण लेना चाहिए ताकि पार्टी को कोई भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। हम मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं। ये पार्टी विचार करे, पार्टी के नेतृत्व विचार करे और जिन पर ये आरोप लगे उन सब लोगों को शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। मैं राजनीति में कभी भी, मैं तो साफ बोलता हूँ, कई लोग हमारे मित्र, हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता, छोटे बड़े सब लोग मुझे कई दिनों से दबाव दे रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि आप तो जाकर के दिल्ली में कह सकते हैं,
आप कहिए, दिल्ली में कहिए, यहाँ कहिए, वहाँ कहिए, जनता में कहिए। मैंने कहा किसी को कुछ कहिए नहीं, सबको सब कुछ मालूम रहता है। मेरे कहने न कहने से ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे कई साथी उनको पता नहीं कुछ कंपल्सन होगा, वो नहीं कह पाते, वो बोलते मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आप कहिए। तो मैं कहिए तो मैं तो चूंकि साफ साफ बोलने वाला आदमी हूँ, मैं पार्टी हित में बोलूंगा, पार्टी पर कोई तरह का दरार न पैदा हो, और हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस चुनाव में एनडीए का विजय सुनिश्चित है, इसमें कहीं दो मत नहीं। एनडीए जीतेगी, एनडीए जीतेगी। और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने डबल इंजन की सरकार ने जो विकास दिया है, बेरोजगारों को रोजगार दिए है, युवाओं के लिए, हर महिलाओं के लिए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं डॉक्टर डीपी सिंह दुर्गा पूजा के अवसर पर देशवासियों को, भागलपुर शहरवासियों को दुर्गा पूजा की, नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा एक पवित्र सप्ताह चल रहा है जिसमें माँ दुर्गा के प्रति भक्ति की धारा बह रही है। सारे लोग नवरात्रा में उपवास करते हुए माँ दुर्गा का स्मरण कर रहे हैं, माँ दुर्गा का पाठ कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे शहरवासियों को, हमारे देशवासियों को शक्ति दे, स्वास्थ्य दे और काम के प्रति समर्पित रहने का एक उत्साह दे। जिस भी व्यवसाय में जो लोग हैं अपने काम को उत्तम से उत्तम करते हुए देश की उन्नति में अपना जो है योगदान दे सकें। सब लोग खुश रहें और दुर्गा पूजा मनाने के लिए सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए माँ के मंदिर में आइए, नमन करिए, उनका आशीर्वाद है। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह जीवन जागृति की ओर से समस्त आंध्र प्रदेश एवं भागलपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की आशीर्वाद आपके जीवन की को विजय, आशा और शक्ति से भर दे। माँ दुर्गा की दिव्य ऊर्जा आपको नकारात्मकता से बचाए और सफलता की ओर ले जाए। जय माता दी। हेलो मेट्स परिवार की ओर से सभी देशवासियों को हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दुर्गा पूजा। बहुत अच्छे से अपना ये पर्व को सेलिब्रेट कीजिए। साथ ही बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अभी बहुत ज़्यादा फ्लड की वजह से हमारे गंगा का पानी बहुत ऊपर आ चुका है, जिस वजह से अभी बहुत से लोग पीड़ित हैं। उनकी मदद कीजिए, अच्छे से दुर्गा पूजा मनाइए और कोशिश कीजिए कि आपके आसपास पानी इकट्ठा ना हो, जिससे डेंगू फैलने की समस्या बहुत बढ़ जाती है। और सेफली अपना फेस्टिवल मनाएं। हैप्पी दुर्गा पूजा। सबसे पहले मैं डॉक्टर इमरान रहमान, मैं आप सबको दुर्गा पूजा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं पेश करना चाहती हूँ। और ये एक ऐसा त्यौहार है, ऐसा पर्व है जिसमें हम सब जानते हैं कि इसमें भलाई का बुराई पे जीत, यही इसका प्रतीक है और यही इसका संदेश है। तो हम सब पूरे समाज को एकता, भाईचारा, शांति का मार्ग पे चलने की प्रेरणा माँ दुर्गा हमें ये सिखाती हैं। समाज में सदैव प्रेम रहे, सहयोग रहे और अपना सम्मान का वातावरण बना रहे। दुर्गा पूजा की मंगलमय शुभकामनाएं। हृदय में शांति, सौहार्द और कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी किसी हद को पार करना। आजकल रोज़ हम लोग सुनते हैं कि यहाँ स्टैम्पीड हो गया, वहाँ स्टैम्पीड हो गया। तो कोई भी इस तरह का कोई चीज़ का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार, मॉडर्न ENT हेड एंड नेक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भागलपुर की ओर से आप सभी को शारदीय नवरात्रा एवं दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य और शांति लेकर आए। जय माता दी। दुर्गा पूजा के अवसर पर पूरे देशवासियों को और शहरवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला प्रशासन के द्वारा जो दिए गए गाइडलाइंस है उन पर अमल करने की ज़रूरत है। और एक बार फिर से मैं अपनी जानिब से पूरे देशवासियों को और भागलपुर वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम भारतवासियों को दुर्गा पूजा की मुबारकबाद पेश करता हूं।
और उनसे ये अपील करता हूँ कि इस पूजा को वो शांतिपूर्वक मनाएं, अश्लीलता से बचें और प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन उनको बताया गया है उसका वो अनुपालन करें। दुर्गा पूजा एक ऐसा पूजा है जिसको तमाम लोग जो शांतिपूर्वक मनाते आ रहे हैं भारत में हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर, और उम्मीद करते हैं कि वो आगे आने वाले समय में भी इस पूजा को शांतिपूर्वक मनाएं। जब माँ दुर्गा के जयकारे गूंजते हैं तो पूरा माहौल भक्ति, उल्लास और ऊर्जा से भर उठता है। नवरात्रा का ये पर्व हमें शक्ति, साहस और एकता का संदेश देता है। हम हृदय से भागलपुर वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे। आइए इस पावन अवसर पर संकल्प लें कि हम अपने भागलपुर को स्वच्छ, सुरक्षित और सामंजस्यपूर्ण बनाएं। साथ ही माँ दुर्गा के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हमारे शहर में हमेशा प्रेम, सद्भाव और खुशहाली बनी रहे। जय माता दी। हेलो एवरीवन, आई एम रोया सलीम फ्रॉम माय छोटा स्कूल। आपको मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम रुकैया व्यास फ्रॉम माय छोटा स्कूल। आप सभी को मेरी तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, आई एम माही फ्रॉम माय छोटा स्कूल। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हाय एवरीवन, आई एम शादी समीर फ्रॉम माय छोटा स्कूल। आप सभी को हमारी तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, दिस इज हिलाल सर फ्रॉम माई छोटा स्कूल भागलपुर। आप सभी देशवासियों को माई छोटा स्कूल और हिलाल सर की तरफ से दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, दिस इज हिलाल सर फ्रॉम माई छोटा स्कूल भागलपुर। माई छोटा स्कूल और हिलाल सर की टीम मेंबर्स की तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा। थैंक यू। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सुल्तानगंज प्रखंड के कमरगंज पंचायत में शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य पर दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर कमरगंज दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव, रामचंद्र चौधरी, दया देवी, मुखिया भरत कुमार, सरपंच कृष्ण कुमार यादव समेत कई लोग मौजूद थे। प्रतियोगिता में भागलपुर, मुंगेर, बांका और पूर्णिया के दर्जनों पहलवान ने भाग लिया। बताया गया कि विजेता पहलवान को विजयादशमी के दिन नगद पुरस्कार एवं शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा।